शुभ नाम क्या है? वीरमती जी, जो आप लोग आज प्रदर्शन और ज्ञापन देने आए, क्या आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी ये डिमांड है कि जो भी ये बच्ची है सबकी बेटी एक है, कोई किसी की अलग नहीं है। बिरादरी को चूड़ा हो, मार हो, जाट हो, खाती हो, कोई नहीं हो, लेकिन बेटी के लिए आज ये सबका कुछ प्रकाशित हो रहा है। गुस्सा है पूरा, क्योंकि बेटियों के साथ हम ऐसा भी नहीं है कि हमारी बेटी बाहर निकल जाए। जब बेटी तो फिर जैसे अब बच्ची गिरा रही है, कोई कुछ करा रहा है, तो बेटी पैदा कौन करेगा जब हमारी बेटियां की ये हालत है? जिस प्रकार हमारी बेटी तंदुरुस्त रहनी चाहिए, क्योंकि हक होना चाहिए हमारी बेटी का। इसमें कोई बिरादरी का कोई वो नहीं है कि भी एक ही बिरादरी की करके ये सभी उठ रहे हैं। सबकी बेटी एक ही बराबर है, इनमें बेटी का कोई जाति वाति का कोई संबंध नहीं है। लेकिन बेटी एक बेटी है सबके लिए। बेटी की इज्जत होती है दो जगह, अपने शोर में भी और अपने पीर में भी। पीर में होती है जो बेटी होती है, जो आगे होती है वो बहू का शासन देती है, और जो आगे बहू का शासन देती है, अगर सास ससुर भी होते हैं, उनके ननद भी होती है, क्योंकि बेटी के कारण ये देश की अनुसार चलता जा रहा है और बेटी ही अपने देश को आगे बढ़ा रही है। अगर बेटियों के साथ ये होगा तो ये बेटी पैदा कौन करेगा? क्योंकि बेटी पैदा करना ही बंद हो जाएगी। इसमें कोई या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और सरकार हो, लेकिन किसी सरकार की हमने कोई वो नहीं है। लेकिन हमने बेटी का अनुशासन, बेटी का उसमें लड़ना है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी तंदुरुस्त रहे। वीरमती जी की बात है कि बेटी को न्याय मिले और सरकार चाहे किसी की भी निर्भया को मिली थी। हाँ। जैसे निर्भया के। क्या नाम आपका? मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आज आप सभी देख रहे हैं कि आजकल बेटियों को कम पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि माँ बाप ये चाहते हैं कि हर एक बेटी, हमारी सभी बेटियाँ सुरक्षित रहे और हर जगह हमारा नाम रोशन करें। अगर इस देश में ऐसे ही चलता रहा तो हम बेटियों की क्या इज्जत रहेगी। क्या नाम बेटा आपका? रीना। कहाँ से हो? उकलाना से। उकलाना से। रीना कह रही है कि मतलब बेटियों को जब समान पढ़ाई और सारी व्यवस्था है तो इसके लिए सब एक साथ होना चाहिए। क्या आप लोगों को क्या मांग रहेगी? अभी हमारी मांग रहेगी कि हमारी जो बेटी है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। यदि इसके अंदर न्याय नहीं मिला तो सब दलित हिंदू धर्म को छोड़ करके और मुस्लिम धर्म अपनाएंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। महेंद्र जी, आपने बात करी कि हिंदू धर्म छोड़ दें, क्या मुस्लिम बनने के बाद में इस तरह के कांड नहीं होंगे? कांड तो होते रहे हैं अपने जो दलितों के ऊपर, और ये जो हमारे को उसके अंदर शामिल करते हैं हिंदुओं के अंदर दलितों को, उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। इस बेशरम और बेहया निर्दयी सरकार से छुटकारा मिल जाएगा दलितों को। आपका तो कहने का मतलब यही है कि मतलब छुटकारा पाने के लिए तो आप अपना धर्म बदल देंगे, लेकिन उस चीज का छुटकारा नहीं। बहू बेटियों के साथ इतना अत्याचार तो नहीं होगा कम से कम, और इनको पता लग जाएगा। ये एक तरफ तो दुआई देते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर रात को दाह संस्कार नहीं होता, और हमारी बेटी के साथ इतना निर्दयी हुआ है कि उसका रात को 2:30 बजे के करीब उसका दाह संस्कार करवाया गया है, जो कि बहुत ही बुरा किया है। अभी हमारे साथ में बलबीर बौद्ध जी भी है। बलबीर जी, जो आप लोग किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगामी क्या कार्रवाई होगी? हम आगामी जो इससे भी जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, और जब तक हमारी इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हत्यारों को फांसी नहीं होगी, हम संघर्षरत रहेंगे। चाहे हमें आज अनशन करना पड़े, चाहे धरने पर। हमारे बीच में पूर्व पार्षद प्रवीण गिल भी हैं अभी, जो क्योंकि आज के धरने की अगुवाई और ये प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। क्या प्रवीण जी, जो आगामी रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? क्योंकि न्याय की बात आपने ज्ञापन दिया है और आप लोग अम्बेडकर सदन से एकत्रित होकर के यहाँ पहुंचे और प्रदर्शन करते हैं, क्या है आगामी रणनीति? ये रहेगी, अगर बहन मनीषा जी को अगर न्याय नहीं मिला तो हम आगे की रणनीति है कि ये रोड की लड़ाई संसद तक जाएगी, हिला के रख देंगे संसद को। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि संसद में जाएंगे। सांसद अभी तक आपके किसी एक सांसद का बयान नहीं है। किस संसद की बात कर रहे हैं आप? संसद में हमारे दल्ले बैठे हैं, हमारे जो दलित समाज से जो हमने वोट दे के बनाए, वो हमारे दल्ले बैठे हैं, हमारे को बेच के खा गए। नहीं, वो बेच के खा गए तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्वयं वहाँ प्रदर्शन के लिए जाएंगे? क्या बात करेंगे? आगे की रणनीति ये रहेगी, समाज आगे इकट्ठा होकर के सभी समाज को इकट्ठा करेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है।
दलितों पे और खासकर महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और इसके खिलाफ पूरे देश में रोष है। और जब तक हमारी मांग है मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी जी सरकार को और योगी सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जावे, बहन मनीषा को न्याय दिया जावे और उसके जो हत्यारे उनको फांसी दी जावे। अगर ये काम सरकार नहीं करती तो ये जन आंदोलन और मतलब है नहीं रूप धारण करेगा और फैलेगा। और दूसरे जन संगठनों से हम ये कोई मतलब दलित और गैर दलित की बात नहीं है। बेटी सरकार से यही मांग है कि जैसे निर्भया को न्याय देने के लिए सरकार ने जो है दोषियों का इनकाउंटर किया था, उनको फांसी दी थी, उनको फांसी देने का काम करे तुरंत प्रभाव से। और जो मनीषा जो हमारी दलित समाज की बहन है उसको न्याय देने का काम करे। अन्यथा हम जो 2 अप्रैल को भारत बंद करने का काम हमने किया था SC/ST कानून को लेकर, उससे भी बड़ा आंदोलन, अगर बहन को न्याय नहीं मिला तो हम सभी सर्व समाज इकट्ठा होके उसमें हम सभी का स्वागत करते हैं। ये दलित की बेटी ना होकर इसे देश की बेटी मानकर सभी धर्मों को और सभी समाज को इसमें आगे आना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट जो इस समाज के अग्रणीय भी हैं और इनसे जाने क्या आगामी आप लोगों की क्या रणनीति है। देखिए, जो नेताओं की बात है, वन जो हमारे सांसद है वो पूना पैक्ट की देन है और पूना पैक्ट के जो नेता है वो हमारे नेता बाद में है, वो पार्टियों के नेता बाद पहले है और पार्टियों के नेताओं से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे समाज की आवाज़ है। इसलिए हम तो पहली डिमांड ये करते हैं हमारा राजनीतिक आरक्षण खत्म हो। हम कोई ऐसी इच्छा नहीं रखते राजनीतिक लोगों से जो हमारे हक में बोल सके, क्योंकि वो लोग उनकी गोद में जा बैठे हैं जो उनका पेट भर रही है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हमें महिलाओं का या फिर अस्पृश्य किसी भी जाति का, जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है, हम उनकी तरफ से हम कोई फायदा नहीं देख सकते राजनीति का देखें। अगर हम अपने आप को पहचान सकते हैं तो वो है समाजवाद। हमें सामाजिक रूप से एक होना पड़ेगा, जातियों पर हमें आक्रमण करना पड़ेगा, जातियों को तोड़कर हमें भाईचारे का पहला प्रतीक दिखाना पड़ेगा, जब जाके हम अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। भारत जी, आप लोगों ने कहा कि राजनीतिक आरक्षण खत्म हो और जातियों को तोड़ने की बात की है, तो ये किस तरीके से आप संभव करना चाह रहे हैं। एक तरफ भी आप लोगों की एक डिमांड थी कि दलित समाज की बेटी का आपका एक नारा था, जब उस नारे को आप अग्रणीय मान रहे तो समाज कैसे एक हो सकता है। समाज को एक विचारधारा, जो आज की विचारधारा से जो ये रेप हुआ है, हत्या हुई है, अगर हम देखें हिंदू समाज में अगर हमें गिना जाता तो हिंदू समाज के अकॉर्डिंग हमारी बेटी की लाश को रात को 2:30 बजे नहीं जलाया जाता, मगर हमें आज भी कहीं ना कहीं उस हिंदू कैटेगरी से काटा जाता है। हम इससे महसूस कर सकते हैं, जो हमें बाबा साहब का लिटरेचर इतिहास पढ़ने को मिलता है, जो उसमें लिखा हुआ है हम हिंदू नहीं, अगर हम हिंदू होते तो वो लोग दूर की। महावीर जी, क्या आप लोग एक ही मानते कि यह जो बलात्कारी हैं क्या वो जाति धर्म से जुड़े हुए या उनको इंसान मानते हैं आप? मैं उनको बिल्कुल भी इंसान नहीं मानता हूँ, बिल्कुल जाति से जुड़े हो। आप पूरा आंकड़ा उठाइए, आप उठाइए आंकड़ा, मुझे ये बताइए कि जो बहन मनीषा के साथ में जो बलात्कार हुआ है, वो बलात्कार करने वाले लोग किस जाति के थे, वो गांव किस जाति का, सबसे ज्यादा आबादी किस गांव की? आप जाइए जाकर देखिए, 600 घर वहाँ ठाकुरों के हैं, 100 घर वहाँ ब्राह्मणों के, 15 घर मात्र जो है शेड्यूल कास्ट की जाति के हैं, और उन्हीं की बेटी के साथ में बलात्कार होता। उसके बाद वहाँ का DG देखिए, IG देखिए, CO देखिए, SHO देखिए, वहाँ का मुख्यमंत्री देखिए, 39 DM यानी कि DC उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो है ठाकुर जाति के हैं। 75% ये RTI का आंकड़ा साथियों, नूतन ठाकुर नाम की एक्टिविस्ट ने आंकड़ा निकलवाया था कि 75% जो SHO है थाना के, वो एक जाति से संबंध रखते। तो ये जातिवाद नहीं तो क्या है? नहीं महावीर जी, जो एक तरफ 50% आरक्षण है, फिर वो आरक्षण कहाँ है? आप लोगों ने इस बात को कह रहे कि 75% एक समाज की बात कर रहे हैं, तो 85% कह रहे हैं, तो आरक्षण कहाँ है? फिर 50% रिजर्वेशन है। देखिए, रिजर्वेशन जो मिला हुआ है, हम यही तो कह रहे हैं, हमें जातियों में बांटा गया है। जो जातियों में बटे हुए लोग कभी भी साझेदारी की बात नहीं कर सकते, उनकी परंपराएं अलग है, गोत्र अलग है, तो आप इसी बात कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी शेड्यूल हमारे पुराना मंडी से हिसाब लगा लीजिए, 3 जातियां चमार, वाल्मीकि और दानक जातियां अगर आपस में इकट्ठी है तो वो सिर्फ इसलिए इकट्ठी है क्योंकि वहाँ पर मजदूरी करते हैं, वहाँ पर भाईचारा है, वो ना तो व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा है, ना ही पारंपरिक रूप से इकट्ठा है। आप लोगों की जो बात है कि आप लोगों ने कहा कि जाति आंकड़े ये तो सरल वर्ग में भी है, पिछड़ा वर्ग में भी है और देखिए मैं रिजर्वेशन